माशाल्लाह यूके में आप रहते हैं, कितना ईयर्स आपको हो गए हैं वहाँ पे रहते हुए? मुझे 25 साल से ऊपर हो गए हैं। सर कैसा एज़ अ कौम आपने उन लोगों को कैसा पाया है? कोई फ़र्क जो आप यहाँ बहुत महसूस करते हो कि यार वहाँ आपने देखा उधर के कल्चर मल्टी कल्चर लोग वहाँ पे आपको मिलते हैं, कोई एक चीज़ जो बड़ी पॉजिटिव आपको लगी हो, कोई लाइफ का एक ऐसा चैप्टर जो आपको आज भी याद हो? ये अमेरिका के अंदर आप जाएँ तो जो द बिगेस्ट लार्जेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टर्स की, वो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं। पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने वहाँ अपने आप को मनवाया है ठीक है। इंडिविजुअली। सही। ठीक है जी, वहाँ पे बहुत बड़ी उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है अपना। ठीक है। ठीक है जी, ऑल पाकिस्तान नॉर्दर्न जो अमेरिकन जो डॉक्टर्स हैं वो उनकी एसोसिएशन है। जब मैंने ग्रेजुएशन की तो मैं इंडियन बुक्स पढ़ता था, ठीक है। वहाँ की जो नाइस। प्रिंट हुई होती थी। नाइस। ठीक है जी, उनकी जो हमारी यहाँ पे जो है वो देखें जो डेवलपमेंट होती है वो एक दिन में नहीं होती। मुझे याद है जब मैं यहाँ पे था तो चाइना की जो मार्केट थी या उसकी जो प्रोडक्ट्स होती थी, हम कहते थे कि पहले नंबर पे आता है जी यूरोपियन प्रोडक्ट या यूके की या यूएसए की, फिर वो ताइवान, फिर कोरिया होता था, फिर पाकिस्तान, फिर चाइना आता था। ऐसा ही है। तो चाइना ने 30-40 साल में सब कुछ चेंज कर दिया है। तो किसी भी नेशन को चेंज करने के लिए आपको एटलीस्ट 30 से 40 साल चाहिए होते हैं डिटर्मिनेशन का। हम इंडिया की आपने भी बात की थी ना, इंडिया की, तो वो इंडियन लोग हमसे कैसे मुख्तलिफ हैं? एक जैसे लोग हैं ना जी, हम भी, वो भी एक जैसे लोग हैं। वो क्यों आगे निकल के लोग उनके टॉप पे डिटर्मिनेट हैं। यहाँ भी डिटर्मिनेशन आ जाए, ठीक है। अच्छी डिटर्मिनेशन कोई भी आ जाए, कोई गवर्नमेंट अच्छी आए, डिटर्मिनेट हो जाए कि हमने ये काम डिलीवर करना है, बातों से नहीं प्रैक्टिकली। फर्क क्या होगा यार, एक जैसी जीन्स एक जैसी हैं दोनों के, मेंटालिटी एक जैसी है, सोच एक जैसी है, कलर एक जैसा है, ज़ुबान भी तकरीबन एक हफ्ता एक जैसी है, एजुकेशन एक जैसी है? एजुकेशन उनकी हमसे थोड़ी सी बेहतर है, हमसे थोड़े से वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं। सही। हाँ जी, हम थोड़े से कम ऑर्गेनाइज्ड हैं। प्रैक्टिकल अगर बात की जाए, हम उतने प्रैक्टिकल हैं जितने वो लोग प्रैक्टिकल हैं? हम भी प्रैक्टिकल हैं जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं, ओके। रियलिटीज़ को देखते हैं, लेकिन पाकिस्तानी थोड़े से वहाँ पे जब पहुँचते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग वैसे नहीं ना हुई होती। ठीक है। उनकी जब ट्रेनिंग नहीं होगी तो गालबन जो है वो थोड़े से दे लैग बिहाइंड, पीछे रह जाते हैं बेचारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शाहिद जी। क्या करते हैं आप? मैं जी डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हैं सर आप, ज़बरदस्त हो गया। मुझे ये बताएं, अगर मैं पाकिस्तान में बात करूं मेडिकल सेक्टर के हवाले से, किस हद तक फोकस्ड हैं हम अपने पेशेंट्स को लेके, अपने हॉस्पिटल्स की अगर बात की जाए, किस हद तक हमारी गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है इन चीज़ों पे? ये पॉलिटिकल क्वेश्चन ना पूछें जी, गवर्नमेंट के हिसाब से अगर आप पूछें, राइट। नॉन पॉलिटिकल होकर अगर आप देखें, ओके। तो हमारी जो सर्विस स्ट्रक्चर है ठीक है। वो ठीक नहीं है। सही। सर्विस स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है जी कि जब आप एक प्रोफेशनल कॉलेज में या प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में चले गए हैं, ठीक है। तो आपने अपनी लाइन को चूज़ कर लिया है। ठीक है। जब गवर्नमेंट ने आपको वहाँ पे दाखिला दे दिया है, देन देयर शुड बी अ जॉब देयर। जब आप ख़त्म करते हैं, अगर जॉब वहाँ पे नहीं होगी तो वो सारा आपने एक जीना ही गलत तय कर लिया। तो अब उसके अंदर वो जो बच्चे जो हैं जिन्होंने अच्छे नंबर भी ले लिए, मेहनत भी कर ली, वालदैन ने भी जो करना था कर लिया, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिली, इसमें कसूर किसका होगा? ठीक है। तो ये सबसे बेसिक एलिमेंट होता है। ठीक है। और जब वो बेसिक एलिमेंट आपका मिसिंग होता है किसी भी जगह पे, वो ये हो मुल्क या कोई भी दूसरा मुल्क हो, जब बेसिक एलिमेंट ही नहीं होगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ये अमेरिका के अंदर आप जाएँ तो जो द बिगेस्ट लार्जेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टर्स की, वो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं। राइट। तो पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने वहाँ अपने आप को मनवाया है ठीक है। इंडिविजुअली। सही। ठीक है जी, वहाँ पे बहुत बड़ी उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है अपना। ठीक है। ठीक है जी, ऑल पाकिस्तान नॉर्दर्न जो अमेरिकन जो डॉक्टर्स हैं वो उनकी एसोसिएशन है। यूके के अंदर भी हमारे डॉक्टर्स हैं, वो दो तीन ग्रुपों में तकसीम है अनफॉर्चुनेटली। तो ये नहीं है कि डिमांड नहीं है। प्रॉब्लम फिर यही होती है कि जब आप एक चीज़ को यहाँ पे जीएमसी, जहाँ पे हमारे पीएमडीसी है, तो पीएमडीसी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो ऐसे हैं, और हमने प्राइवेट कॉलेजेस की इस कदर भरमार कर दी कि वहाँ पे जो मेरिट है उसका कोई बहुत ज़्यादा शायद गालबन ख्याल नहीं रखा गया। ठीक है। लेजिस्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बनाएगी। मसला फिर वहीं पे आता है मेरे मोहतरम, कि जब आप घर का जो बड़ा है वो आपको कहता है कि ये काम करें, लेकिन उसको ये नहीं पता इस काम करने के बाद इस बच्चे ने करना क्या है, तो प्रॉब्लम वहाँ पे है। इसको अगर बड़े स्केल पे ले जाएंगे, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जब आपको सर्विस स्ट्रक्चर नहीं देगी, जब सर्विस स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होगा तो जॉब डिससेटिस्फेक्शन होती है। ठीक है। जब जॉब डिससेटिस्फेक्शन होगी, जब वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो ज़ाहिर है उनके पास एक ही चारा बचता है कि वो उस मुल्क को छोड़ दें या जॉब को चेंज कर। PKLI आपको पता होगा, यहाँ पे है ना जी PKLI, बिल्कुल। ये दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल था। आपके सामने उसको क्या हुआ, डॉक्टर्स छोड़ के वहाँ से यहाँ पे आए, तो यहाँ पे उनको बाहर निकाल दिया गया। मैं फिर वो डिटेल में नहीं जाता। ठीक है। ठीक है जी, डॉक्टर्स आए तो उनको ये कहा गया कि आपकी यहाँ पे इतनी पे कितनी है, क्यों है ऐसी। तो
तो क्वेश्चन ये है कि अगर कोई बंदा डिलीवर करता है उसको डिलीवर नहीं करने दिया जाता, और जो करना चाहते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, ठीक है। और जो बंदे एक जॉब जो बॉटल नेक जिसको कहते हैं वो फंस गए उसके अंदर आके। आप देखें ना जी, मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन है कि मेडिकल कॉलेज है, एक मेडिकल कॉलेज में 300 बंदे बच्चे निकले हैं, 10 को जॉब मिल गई है, बाकी 200 को जॉब नहीं मिली, उनका क्या कसूर है? सही है। वो क्या करेंगे? रेडी तो नहीं लगाएंगे वो, बिल्कुल। कहाँ जाएंगे वो क्या करें? तो ब्रेन ड्रेन इसी को कहते हैं ना जी, कि जो पढ़े लिखे बंदे हैं वो भी बाहर भाग रहे हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी बाहर भाग रहे हैं, क्योंकि उनकी तो अपॉर्चुनिटी उससे भी कम है। ठीक है, तो ये बड़ा मुश्किल सा सेविंग मेडिसिन्स की अगर बात की जाए, उसका मोस्टली रॉ मटेरियल जो है वो भारत पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है। जी जी। क्या वजह है कि हम उन चीज़ों में उस तरह अपने आप को डेवलप करने के लिए आज भी कासिर? लेकिन आप ठीक कह रहे हैं जी कि भारत जो है, ये जो कोरोना वैक्सीन आई थी, दे वर द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। कोरोना वैक्सीन उन्होंने बना के बाहर भेजी थी। तो ये बात जो है ये तो बिल्कुल वाज़ेह है जी कि वो हमसे बहुत आगे हैं। जब मैंने ग्रेजुएशन की तो मैं इंडियन बुक्स पढ़ता था, वहाँ की जो प्रिंट हुई होती थी। ठीक है जी, उनकी जो हमारी यहाँ पे जो है वो देखें, जो डेवलपमेंट होती है वो एक दिन में नहीं होती। मुझे याद है जब मैं यहाँ पे था तो चाइना की जो मार्केट थी या उसकी जो प्रोडक्ट्स होती थी, हम कहते थे कि पहले नंबर पे आता है जी यूरोपियन प्रोडक्ट या यूके की या यूएसए की, फिर वो ताइवान, फिर कोरिया होता था, फिर पाकिस्तान, फिर चाइना आता था। ऐसा ही है। तो चाइना ने 30-40 साल में सब कुछ चेंज कर दिया है। तो किसी भी नेशन को चेंज करने के लिए आपको एटलीस्ट 30 से 40 साल चाहिए होते हैं डिटर्मिनेशन के साथ। सर माशाल्लाह यूके में आप रहते हैं, कितना ईयर्स आपको हो गए हैं वहाँ पे रहते हुए? मुझे 25 साल से ऊपर हो गए हैं। सर कैसा एज अ कौम आपने उन लोगों को कैसा पाया है? कोई फ़र्क जो आप यहाँ बहुत महसूस करते हो कि यार वहाँ आपने देखा उधर के कल्चर, मल्टी कल्चर लोग वहाँ पे आपको मिलते हैं, कोई एक चीज़ जो बड़ी पॉजिटिव आपको लगी हो, कोई लाइफ का एक ऐसा चैप्टर जो आपको आज भी याद हो? वहाँ पे सिस्टम मौजूद है, दैट्स इट। यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। अगर आपकी कोई सिफारिश नहीं है, हॉस्पिटल हो, अदालत हो, किसी भी जगह पे चले जाएं, तो हमारा एक माइंड सेट है कि आपकी या तो आपके पास पैसा हो, ठीक है, या सिफारिश हो। इन पंजाबी कहने यार कोई बंदा है उत्थे कि मैं काम करवा देवे। तो ये जो आपके जहन में ये जो चीज़ जो आती है ना, वो इसलिए आती है क्योंकि सिस्टम नहीं है यहाँ पे। बीइंग अ डॉक्टर किन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है एज अ नेशन हम लोगों को? देखें, एज अ डॉक्टर, अकेला डॉक्टर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, हम आपको जो शुरू पे अर्ज़ किया ना जी कि ये काम जो होता है ये गवर्नमेंट लेवल पे होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं लगेंगे, ठीक है, डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। सही। और डिटर्मिनेशन जो होती है वो एक दिन में नहीं आती, एक ऑर्डर से नहीं आती, इसके लिए माइंडसेट की ज़रूरत होती है। कोई मोटी मोटी चीज़ जो एक दो आपको लगती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारा मुल्क बहुत लैक कर रहा है जिसमें? सबसे बड़ी जो चीज़ जो आपको नज़र आती है ना जी, वो ये है जी कि लोग यहाँ पे आप देखें कि बड़े हॉस्पिटल जो है ना वो सिटीज़ के अंदर ही हैं। ठीक है, जिन लोगों बेचारों को बाहर से आना पड़ता है ना जी, उनका यहाँ पर कोई वाली वारस नहीं होता। सही। वो चीज़ें बेच के, पैसे लगा के, अपने चार पहियाँ उठा के पूरी फैमिली आई होती है, एक बंदा वार्ड में दाखिल होता है बिल्कुल और 20 बंदे बाहर बैठे होते ऐसा ही हैं। है। इनका कोई पुरसान हाल नहीं है। ये अगर एक चीज़ को ठीक कर दें तो लाखों ख़ानदान जो वो बेहतर हो जाएंगे। फूड लवर हैं आप? फूड लवर बीइंग अ लाहौरी, सारे फूड लवर होते हैं जी। किसान अजीम नेशन है जी, मेहनती लोग हैं। अल्लाह करे कि कोई ऐसी कोई डिटर्मिनेंट जो है लीडरशिप आ जाए, डिटर्मिनेंट, बड़ी बड़ी बातें ना करे, बातें कम करें, काम ज़्यादा करें। लास्ट क्वेश्चन आपसे, कितना पीछे हैं यूके से अगर वैसे प्रैक्टिकल होके देखा जाए, वहाँ की लाइफ और इधर की लाइफ में जो लोग रह रहे हैं? एक तो महावरतन कहा जाता है ना हम 100 साल पीछे हैं, वैसे प्रैक्टिकली आप 25 साल से रह रहे हैं, कितना फ़र्क आपने फील किया है दोनों कंट्रीज़ के अंदर? ये फ़र्क मैंने बताया ना जी, वहाँ पे लोग ऐसे नहीं है कि इंग्लिश बोलते हैं तो हमसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वहाँ पे भी बहुत बहुत हज़रत लोग आपको मिलेंगे जिनको पता ही नहीं है इंग्लिश बोलने से तरक्की नहीं होती। बिल्कुल, इट्स अ लैंग्वेज। उनके जो लोग वहाँ पे जो अच्छे बैठे हैं ना, वो उनके टॉप पे अच्छे बने बैठे हैं, जो मुल्क का सोचते हैं, जो डिटर्मिन्ड हैं। यहाँ पे भी यकीन मानिए डिटर्मिन्ड लोग आ जाएँ। हम इंडिया की, आपने भी बात की थी ना इंडिया की, तो वो इंडियन लोग हमसे कैसे मुख्तलिफ हैं? एक जैसे लोग हैं ना जी, हम भी, वो भी एक जैसे लोग हैं। वो क्यों आगे निकल के लोग उनके टॉप पे डिटर्मिनेंट हैं। यहाँ पे डिटर्मिनेशन आ जाए, ठीक है, अच्छी डिटर्मिनेशन, कोई भी आ जाए, कोई गवर्नमेंट अच्छी आए, डिटर्मिनेंट हो जाए कि हमने ये काम डिलीवर करना है, बातों से नहीं, प्रैक्टिकली। आपके मोहल्ले में 10 बंदे होंगे, जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा उसको सारे के सारे उसको इम्पोर्टेंस देंगे। बिल्कुल, ठीक है, जिसके पास पावर ज़्यादा होगी उसको रियलिटी, उसको पावर, उसकी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली ये है कि हम पीछे रह गए हैं। सही। वो डोमिनेंट ज़्यादा हैं। डोमिनेंट ज़्यादा है, तो डोमिनेंस उनकी वजह एक ही है ना जी कि वो मेहनती हैं।
मेहनती वो इसलिए हैं कि उनके पास सिस्टम है, ठीक है। और सिस्टम जो है वो फिर बात है घूम फिर वही बात, सिस्टम किसने दिया? उनकी गवर्नमेंट ने दिया ना जी, हमारी गवर्नमेंट ने सिस्टम ही कोई नहीं दिया। सर मुझे यही आपको वजह ये है कि कोई एक CEOs बताएं वगैरह कि ज़्यादा सिस्टम, कोई सिस्टम ही नहीं है। आप जिस तरफ चले जाएं जी, पुलिस में चले जाएं, आप जुडिशरी में चले जाएं, ठीक है। हॉस्पिटल में चले जाएं, एजुकेशन में चले जाएं, कुछ सिस्टम आपको नज़र नहीं आता। हर बंदा जो इस तगदो में होता है जी कि या तो पैसे हो मेरे पास, या सिफारिश हो, या कुत्तों को याद है। यही वजह है मोस्टली CEOs वगैरह भी टॉप मैनेजमेंट में आपको इंडियंस नज़र आएंगे। ये देखिए दूसरी चीज़ है, पाकिस्तानी वहाँ पे बहुत हैं, अच्छे अच्छे शोबों में हैं और टॉप पे हैं जी। नाइस। इंडिविजुअली बड़े अच्छे हैं हम, ठीक है, लेकिन एज अ नेशन एज अ नेशन भी बड़े अच्छे हैं, बशर्ते कोई इकट्ठा करने वाला हो। सर बहुत से लोग कहते हैं बाहर जाके मुहिब्बुल वतनी उस तरह नहीं रहती, हम हर पाकिस्तानी जो है वो लेग पुलिंग करता है। या एक और चलें लास्ट बात आपसे मुहब्बुल कि वतनी जो ना हाँ मोहतरम, बड़ी एक बड़ी आपकी इंटरनल फीलिंग होती है। मुहब्बुल वतनी का मतलब क्या है? जो लोग बाहर जाते हैं, आप मुझे कोई एक ऐसा बंदा बताएं जो बाहर गया और उसने वतन में वापस पैसे ना भेजे हों। ठीक है, वो ज़्यादा भेजते हैं। बल्कि ज़्यादा भेजते हैं, ऐसा ही तो है। फिर मुहब्बुल वतनी का मतलब क्या है? यहाँ पे रह के बातें करते हैं या काम ना करें? सर बहुत से लोग कहते हैं कि वहाँ पे एक इंडियन गया होता है वो पूरे ख़ानदान को बुला लेता है, इधर से कोई पाकिस्तानी जाए तो उस तरह पाकिस्तानियों वो को नहीं बुलाता, वो नहीं बुलाता। देखें जी, बुलाने के लिए आप में को थोड़े से गट्स होने चाहिए, तरीक़ाकार होना चाहिए, आपको सिस्टम होना चाहिए। अगर आप सऊदीया में जाके भिखारी बन जाएंगे, भीख मांगेंगे, तो बैन करेंगे आपको। अब तो तकरीबन हर मुल्क से ही कोई इस तरह की खबरें आ रही हैं। सर क्या वजह है इतना नेगेटिव, हम इतना ज़्यादा नेगेटिव उसमें आ मेरे गए? भाई जैसे मैं घूम फिर के एक ही चीज़ पे आ रहा हूँ। आप घर का अगर सरबराह अच्छा ना हो ठीक है। तो बड़ा मसला हो जाता है। सही। एक घर के अंदर 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, अगर आप उनकी परवरिश नहीं करेंगे, एकदम में बच्चे जवान तो नहीं होंगे ना, उनको 20-30 साल लगेंगे। तो यही टाइम जो है ये किसी गवर्नमेंट को, नेशन को चेंज करने में लगता यूके है। में एज ए आप डॉक्टर वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो इंडियन डॉक्टर से मुलाकात हुई है, कैसा पाया है उनको तालीम के लिहाज से, या हम जैसे आपने ही हैं, हम जैसे ही कोई हैं, ख़ास फ़र्क नहीं? कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ठीक है। फ़र्क क्या होगा यार, एक जैसी जीन्स एक जैसी हैं दोनों के, Right. मेंटालिटी एक जैसी है, सोच एक जैसी है, कलर एक जैसा है, ज़ुबान भी तकरीबन एक हद तक एक जैसी है। एजुकेशन एक जैसी है? एजुकेशन उनकी हमसे थोड़ी सी बेहतर है, हमसे थोड़े से वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं। सही। हाँ जी, हम थोड़े से कम ऑर्गेनाइज्ड हैं। प्रैक्टिकल अगर बात की जाए, हम उतने प्रैक्टिकल हैं जितने वो लोग प्रैक्टिकल हैं? हम भी प्रैक्टिकल हैं जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं, ओके। रियलिटीज़ को देखते हैं, लेकिन पाकिस्तानी थोड़े से वहाँ पे जब पहुँचते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग वैसे नहीं ना हुई होती। ठीक है। उनकी जब ट्रेनिंग नहीं होगी तो गालबन जो है वो थोड़े से दे लैग बिहाइंड, पीछे रह जाते हैं बेचारे। एथिक्स की अगर बात की जाए, किस नेशन में ज़्यादा एथिक्स हैं? सारे हजरत हैं, कोई नहीं छोड़ता, कोई नहीं छोड़ता, वो गोरे हों काले हों, कोई भी नहीं छोड़ता। जो आप देखें बोरिस जॉनसन जो उनका प्राइम मिनिस्टर था, वो स्कैंडल में पकड़ा गया था, उसने रिज़ाइन कर दिया था। पर यही फ़र्क है, यहाँ पे कोई स्कैंडल में पकड़ा, ये रिज़ाइन नहीं करता। मसला सिर्फ यही है ना जी कि वहाँ पे एक सिस्टम है। बिल्कुल। ठीक है, अमेरिकन सिस्टम देख लें आप, ट्रंप के ऊपर केस चला है, ठीक है, केस तो चला ना, यहाँ पे आप सोच नहीं सकते, केस से छुड़ भी गया, जैसे भी है, जो भी है। तो जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम मजबूत होना चाहिए। सिस्टम जब मजबूत होगा तो लोग खुद ही मजबूत हो जाते हैं। यहाँ हमारा पे क्या लोग, फ्यूचर देख रहे हैं अगले 5 साल 10 साल में? अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर।